पर उत्तर प्रदेश और पूरे हमारे देश में लाश पर कब तक राजनीति होगी? लाश पर राजनीति तो इनको करना ही है। लाश पर राजनीति करेंगे तो इनको पूछेगा कौन? नेता सुधरेंगे कब? नेता कभी नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे कब? जब हमारी वो अब तक के रक्षा मंत्रालय में माननीय मुलायम जी में आई थी जी। वो नेता थे। हमारे मोदी जी कितने नेक इंसान हैं, हमारे अमित शाह जी कितने नेक इंसान हैं कि बस शहादत होने के लिए अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर बना करके 4 साल के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं जी। जो इनको बॉर्डरों की कमान दी गई है, लेकिन राजनाथ जी अपने इच्छा से अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी के सलाह पर ही कुछ सवाल यहाँ नहीं है, सवाल तो है कि घुसपैठ आए कैसे। मैं कह रहा हूं कि जो घटना पुलवामा कांड हुआ था जी। जिसमें 46 जवान मेरे शहीद हुए थे जी। 46 जवानों की शहादत हुई 14 फरवरी को। जी। वो आज और ये राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू। कैसा हिंदू? मेरे देश में जैसे मुसलमान जी रहे हैं वैसे हिंदू है। ये तो नेताओं ने राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे, ये चारों तरफ घूम घूम करके हाथ मिलाएंगे और मेरे देश के नौजवान हो चाहे गरीब हो चाहे मारे जाएंगे। 29 परिवार के परिवार से पूछें कि उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसके पास इतना ज्यादा जीएसटी से लेकर के टैक्स से लेकर के हमारे आपके शरीर से ब्लड निकाल करके सरकार ले रही है। खून सीरीज से नहीं, पिचकारी से खींच कर निकाल करके और वो ले रही है। और तभी मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जिनको हमारे साथ देख रहे हैं एक कानून के रखवाले हैं, यानी दरोगा जी हैं। दरोगा जी का नाम है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी जिस दिन अपने कार्यरत थे, जिस दिन अपने कार्यभार को संभालते थे, जिस थाने पर रहे उस थाने के लोग और उस थाने के उग्रवादी कहा जाए और आतंकवादी कहा जाए और चोर चंडाल कहा जाए, इनको देख करके इनका नाम जान करके थर थर कांपते थे। आज वही उत्तर प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश है, वही हमारा देश है। देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारे देश में पूरे आग लगी हुई है, देश जल रहा है। आप देखे होंगे हमारे ही देश के लोगों को कश्मीर के कुछ घाटी में 28 लोगों को लोग मार देते हैं। 28 लोगों को नाम पूछ करके, जाति पूछ करके मार दिया जाता है और उसके बाद अब राजनीति हो रही है। कुछ दल के लोग कह रहे हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, कुछ दल के लोग कह रहे हैं कि अपराधी आए तो आए कहां से, और कुछ दल के लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये मामला है। हिंदू मुस्लिम, उसमें भी आप देख रहे होंगे मुस्लिम का भी लोग मारे गए हैं। पहलगांव का मामला है। पहलगांव में ऐसी घटना आज से कुछ दिन पहले हुई थी, एक और घटना हुई थी जहां जवान मारे गए थे, 40 जवान मारे गए थे, अब 28 जवान मार गए हैं। क्या पूरे देश की राजनीति मौत पर हो रही है, लाश पर की जा रही है? अगर हाँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ दरोगा जी हैं, दरोगा जी जरूर बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति लाश पर क्यों होती है। बहुत नेता लाश पर राजनीति करते हैं, किसी का माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, लेकिन नेता तो मगन है। कोई नेता बिहार जाकर भाषण दे रहा है, कोई नेता विदेश जाकर हाथ मिला रहा है। आखिर में वजह क्या है? कब तक ऐसा ही होता रहेगा? कब तक आतंकवादी घुस जाएंगे? घुसपैठ, आखिर में घुसपैठ हुआ तो हुआ कहां से? सादर प्रणाम आपको। सादर नमस्कार सर्वप्रथम आप लोगों को कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के मेरे पास आते हैं और ये अपेक्षा लेकर आते हैं कि कुछ दरोगा जी इस पर अपनी जानकारी के अनुरूप बतलाएंगे और आपका संदेश जन जन तक पहुंचेगा। तो जन जन के लोग तो पहले आप लोगों को कमेंट करके और आप लोगों का मनोबल ऊंचा करें कि कम से कम देश की ये बिगड़ती स्थिति पर लोग ध्यान दें। क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी आपने कहा है कि दरोगा जी ऐसे कर्मठी थे, दरोगा थे, तो मैं आप लोग उत्तर प्रदेश में अब तो नई पीढ़ियां नहीं जानती होंगी, लेकिन टाइगर जोगिंदर सिंह को नाम जो पड़ा था तो टाइगर जोगिंदर सिंह की एक कर्मभूमि ऐसी थी कि वो उनका नाम होना था। और अपना है मामला है आपके कश्मीर में जो पहलगाम में जो घटना हुई है, उस घटना को पहले तो उन सारे परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सहन करने की शक्ति दे और उन परिवार के लोगों को ये सरकार
जिस तरह से इस गोरखपुर में एक आवारपन के चक्कर में या जैसे भी मारा गया, तो उसको बीबी को क्लास 2 की नौकरी दी गई। अभी लखनऊ में जो कौन तिवारी एरिया मैनेजर की हत्या हुई थी, सिपाही ने ही गोली मारा, जैसे जिस परिस्थिति में मारा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, क्यों मारा, कुछ तो कुछ परिस्थिति बनी होगी तभी वो मारा होगा। तो वहां पर भी उसके बीबी को क्लास 2 की नौकरी दी। तो ऐसे में उस जितने मारे गए हैं, पहले तो उनके परिवार को ये उत्तर प्रदेश सरकार एक एक को कम से कम नौकरी दे, और भी अच्छी खासी नौकरी दे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। देश की सरकार नौकरी दे, देश की सरकार एकदम नौकरी दे। केंद्र सरकार से संबंधित वो मामला है, राज्य सरकार से मामला नहीं है। राज्य केंद्र सरकार तो कहाँ सोई है। ये कहते हैं, ये दिन भर में हमारे माननीय मोदी जी कपड़ा सूट बदल करके 20-20 लाख का। अरे मैंने उन प्रधानमंत्रियों को देखा है जो सर पे पगड़ टोपी लगा करके और 200 रुपए की धोती और 100 रुपए का कुर्ता पहन करके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, देश के पास मेरे पैसा नहीं था, मेरा देश गरीब था, उस समय मैं प्रधानमंत्रियों को देखा हूँ कि प्रधानमंत्री इस देश को चलाए, इस देश को चलाते रहे। उन चीजों को मैं देखा हूँ इस देश के प्रधानमंत्रियों के, कि उनके ऊपर 250 से 300 का कपड़ा रहता था उस समय, उसी पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके इस देश को चलाते थे। आज मेरे देश के पास इतना ज्यादा जीएसटी से लेकर के टैक्स से लेकर के हमारे आपके शरीर से ब्लड निकाल करके सरकार ले रही है। खून शरीर से नहीं, पिचकारी से खींच कर निकाल करके और वो ले रही है। और तभी मेरा देश गरीब है, क्योंकि इन लोगों को भ्रमण से फुर्सत नहीं है। इन लोगों के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर जो जोड़ा जाता है तो करोड़ों रुपया पर डे का व्यय आता है। ये प्रधानमंत्री जी हमारे देश विदेश घूमेंगे, जा करके पाकिस्तानियों के प्रधानमंत्री से कहीं हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तान सऊदी के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे, ये चारों तरफ घूम घूम करके हाथ मिलाएंगे, और मेरे देश के नौजवान हो चाहे गरीब हो चाहे मारे जाएंगे। 29 परिवार के परिवार से पूछें कि उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, जिसके घर की अर्थियां उठी होगी। और ये राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू, कैसा हिंदू? मेरे देश में जैसे मुसलमान जी रहे हैं वैसे हिंदू है। ये तो नेताओं ने, वो नेता उसमें इस देश में हमारे आपके अंदर पहले भी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी मुसलमान थे, सारी जातियां थी, यादव ठाकुर ब्राह्मण एससी नाई धोबी जो भी हैं, सारी जातियां थी, सब लोग जीते थे। इन्हीं के कार्यकाल में क्यों इतनी जातिगत राजनीतियां हो रही है? सर एक बार सैनिकों के साथ 40 सैनिक शहीद हो गए और इस बार पर्यटक शहीद हो गए, और जाति नाम पूछ करके बताया जा रहा है कि जाति नाम पूछ करके गोलियां चलाई गई। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल तो है कि घुसपैठ आए कैसे। मैं कह रहा हूं कि जो घटना पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें 46 जवान मेरे शहीद हुए थे, 46 जवानों की शहादत हुई 14 फरवरी को। वो आज भी दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को शोक दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। 46 जवान उस समय हमारे, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, हम तो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब हमारे माननीय मोदी जी क्या और करके जाएंगे। हम तो नहीं सोच पाते हैं अपनी बुद्धि विवेक से। इसमें कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी कड़वी सच बातें उनको बुरी भी लगे, तो मेरे ऊपर कमेंट जितना लिखना हो लिख देंगे। जिसका विरोध होता है उसी का उत्थान होता है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा सब लोग मिलकर के विरोध लिखे। लेकिन सर जी तरकार इतना तत्पर है, सरकार बॉर्डर एकदम सील की करके रखी है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। चारों तरफ देखा जाए तो बीजेपी में है। उसके बाद भी घुसपैठ घुस जा रहे हैं, आतंकवादी घुस जा रहे हैं और पर्यटकों को मार गिरा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं जी, जो इनको बॉर्डरों की कमान दी गई है, लेकिन राजनाथ जी अपने इच्छा से, अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी के सलाह पर ही कुछ कर पाएंगे। राजनाथ सिंह के अंदर तेवर है, मुख्यमंत्री काल में भी उनका तेवर ठीक था। तो क्या सर इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? मैं ये घटना घटाई गई या मैं ये देख रहा हूँ कि घटना घटाई गई या घट गई, लेकिन कहीं न कहीं से सरकार का दोष है, सरकार की कमजोरी है।
सरकार छूट दे दे। मैं कह रहा हूं कि जैसे पुलिस विभाग पर अंगुलियां उठती हैं, तो पुलिस विभाग का एक भी मुकदमा बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं के मर्जी के बिना पंजीकृत है। उसी तरह देश की स्थिति है, भारत की स्थिति है कि जब ये लोग छूट दे देंगे तो हमारे जवान इतने सीने में दम लेकर के वहां सर्विस कर रहे होंगे कि हमारे जवान वहां लाशों की ढेर लगा देंगे। बॉर्डर के सिपाही सर बता रहे हैं कि टीन के गाड़ी में हम लोग सफर कर रहे हैं वहां जाने के लिए, और इसकी भी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार तो अपने व्यवस्था में है ना, अपने व्यवस्था में है, अपने नेताओं मंत्रियों को का पेट भरने में है, अपने नेता मंत्री को धनवान बनाने में है, तो उनको कैसे देंगे? इनको वहां तो कहेंगे कि सर देश के पास पैसा नहीं है, वहां तो ये इनकी स्थिति है। वहां तो उनको जो बॉर्डर पे हैं, मैं तो पुलिस की नौकरी किया, लेकिन जो बॉर्डर पे है, जो हमेशा 24 घंटा असुरक्षित रहते हैं, तो उनको तो इतनी सुविधाएं देना चाहिए कि वो सब सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे इन बॉर्डर के जवानों को, बॉर्डर पे रहने वालों को न रहने की सुविधा, न खाने की सुविधा, न सलाह, न कुछ, एक से एक उनको वहां पर तो सारा चीज होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए आधुनिक चीज कि हमारे बॉर्डर के जवान मारे तो कम से कम 10 किलोमीटर तक उनके आवाज जाए और 10 किलोमीटर तक वार कर सके। हम तो ऐसे लोगों को चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर वालों को दिया जाए। बॉर्डर के जवान मेरे शहीद होते हैं, और नहीं तो और देखिए हमारे मोदी जी कितने नेक इंसान हैं, हमारे अमित शाह जी कितने नेक इंसान हैं कि बस शहादत होने के लिए अग्निवीर बना दिए, अग्निवीर बना करके 4 साल के नौकरियां कर दिए। अब बताइए 4 साल के अंदर वो शहीद हो गया तो उसके परिवार को एक रत्ती न पेंशन, न नौकरी, न कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हमारे मोदी जी इतनी इतनी अच्छी अच्छी पहल लाएंगे कि आने वाले पीढ़ी को इस सरकार के प्रति क्या उनकी दिल सीने में दर्द होगी और क्या सोचोगी, उनकी आहें निकलेगी, तो मोदी जी को माफ नहीं करेगी। सर जी, इधर घटना घट रही थी और देश के गृह मंत्री बिहार में भाषण दे रहे थे, इनको और क्या कहिए? हमारे माननीय अमित शाह जी बहुत नेक इंसान है ना, उनको तो केवल ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कब डिसबैलेंस हो ताकि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनकी तो एक ही सोच है, तो वो भाषण नहीं देंगे जाकर के तो क्या करेंगे? उनको देश और विदेश से क्या लेना दे रहा है? वो तो अपना सारे उन्हीं की देश की संपत्ति को जांच की जा रही है, देश के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जा रही है, और नेताओं की संपत्ति की, हमारे माननीय मोदी अमित शाह की संपत्ति की जांच कर ली जाए। तो क्या सर उत्तर प्रदेश और पूरे हमारे देश में लाश पर कब तक राजनीति होगी? लाश पर राजनीति तो इनको करना ही है, लाश पर राजनीति करेंगे तो इनको पूछेगा कौन? नेता सुधरेंगे कब? नेता कभी नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे कब? जब हमारे देश का एक एक बच्चा जागरूक हो जाएगा, देश का बच्चा एक एक आवाज उठाने लगेगा, उस दिन सुधरेगा। उसके पहले देश के नेता सुधरने वाले नहीं है। सफेद पोश हम वर्दीधारियों का हनन करते रहेंगे, इनकी हत्याएं कराते रहेंगे, इनके जेहन में है, इनके पैदाइशी में है। जब नेतागिरी में चले गए, नेतागिरी में, तो इनके पैदाइश में भरा हुआ है। नहीं सुधरेंगे। मैं दावा दे रहा हूं, जब तक मेरे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक आवाज में नहीं आएगा और इनके विरोध में नहीं आएगा। सर जी, योगी जी कहाँ गए हैं? फिलहाल में वहां ऑपरेशन चल रहा है, क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, हमारे माननीय योगी जी दमदार तो हैं, इनके ऊपर मैं ये कमेंट तो नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैंने इनके दम को, कलेजे को देखा हूं। हैं कि ये भी कहीं ना कहीं से माननीय अमित शाह और माननीय मोदी जी से डर रहे हैं। दिन निश्चित डर रहे। डर मानिए, डरते तो किसी से नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन राजनीति पलड़े पर अगर तौला जाए तो कहीं न कहीं से दबे रहते हैं। नहीं तो योगी जी को अगर हो सकता है, मैं तो कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होते तो योगी जी के अंदर ये ताकत है कि दिखा देते। लेकिन ये लोग जो फर्जी भाषण दे रहे हैं कि नक्सलियों का न समापन हुआ है, न उग्रवादियों का समापन हुआ है। आज भी लखनऊ में उग्रवादी पकड़े गए तो कानपुर में उग्रवादी पकड़े गए। कैसे हम योगी जी की बात को सही मान ले? हम नहीं मान पाते हैं योगी जी की भी बात को, इसलिए कि अधिकांश जगह देखिए तो दिल्ली में कहीं पकड़े गए, तो कहीं लखनऊ में पकड़े गए, तो कानपुर में पकड़े गए, तो आगरा में पकड़े गए। कैसे उग्रवादी आते हैं? कहाँ से आते हैं? जब जब मेरे देश पर आक्रमण हुआ तब तक गुजरात के रास्ते हैं। योगी जी काहे नहीं देखते हैं? जब मेरे देश की गुलामी है, गुजरात के रास्ते ही
आकर के मेरे देश को गुलाम होना पड़ा है। तो ये मैं तो गुजरात से सावधान रहने के लिए अपने जोगी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जोगी जी ये गुजरात का रास्ता जब तक नहीं बंद कराएंगे तब तक मेरा देश सुरक्षित नहीं होगा। और ये तब होगा हमारे जोगी जी का जब स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। यानी नरेंद्र मोदी जी को हटाना पड़ेगा तब जाके गुजरात का रास्ता हम बंद। तो यही जानते हैं कि हमारे जोगी जी ही इस समय ऐसे हैं जो इनका खात्मा करने के लिए उनके पास दम है, सीने में कलेजा में दम है। और हमारे जोगी जी ऐसे हैं वो करें। और जोगी जी हमारे ये जो लोकल लोगों की जो हो रही है तमाम किस्म की कि इनका गुंडा दमन है, ये दमन, तो जोगी जी इसको छोड़ें और उस चीज को देखें। मेरा देश निश्चित रूप से हमारे जवानों की शहादत पर हमारे जोगी जी के 2 बूंद आंसू आना चाहिए और आ करके उस परिवार को निश्चित रूप से सहायता प्राप्त कराने की सिफारिश करना चाहिए। सर जी, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब तक पुलवामा घटना घटी थी, अब ये घटना घट गई, 46 उसमें मारे गए, 30-28 इसमें मारे गए और अगली राजनीति है बिहार में चुनाव। देखिए, जो हमारे सेना के प्रति सहानुभूति थी वो अब तक के रक्षा मंत्रालय में माननीय मुलायम जी में आई थी जी। वो नेता थे, कहीं से शक नहीं कि माननीय मुलायम जी नेता नहीं थे, नेता थे और उनके पास विवेक था। चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, उनकी राजनीति चौधरी चरण सिंह से शुरू हुई थी। तो माननीय नेताजी थे, नेताजी ही उस समय अगर हो सकता है उनकी एक सीने में चाहत बेचारे इस स्वर्गलोक को चले गए, अगर हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गए होते तो हमको तो अब यही सोचते हैं कि उस आदमी के पास दिमाग में इतनी दम थी कि निश्चित ये उग्रवादी और जो नक्सली दुनिया की बात होती है ये समाप्त हो गए होते। तो क्या सर इसको माना जाए कि नेता जितने नेता हैं उग्रवाद पैदा करते हैं? देखिए, उग्रवाद पैदा नहीं करते हैं ये तो हम उनको नहीं आरोप लगा सकते, लेकिन इतना तय कह रहा हूं कि उग्रवादियों पर इनका अंकुश भी नहीं है। तो हम उसको हम सीधे तौर पर आदमी कह देंगे उग्रवादियों को शरण दे रहे हैं, ये खुद शरणार्थी हैं, तो इसमें भी कहने हैं। और नेताओं को अगर ऐसी घटनाएं होगी नहीं, कुछ मारे नहीं, इनके घर परिवार का तो कोई मारा नहीं, इनके घर परिवार का तो कोई बॉर्डर पर शहीद होने के लिए नौकरी किया है, नौकरी है, मारे कौन जाते हैं? गरीब किसान के बेटे। तो इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो वोट की राजनीति है, अगर मारे नहीं जाएंगे, कोई मरेगा नहीं, करनी से ना बवाल नहीं करेगी, कहीं हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, तो ये राजनीति किसके ऊपर करेंगे? ये तो चाहते हैं कि घटनाएं हो, हमको राजनीति की रोटी सेकने का अवसर मिले। हाँ सर जी, पाकिस्तान के लोग एक बीएसएफ के जवान को बंदी बना करके इस समय रखे हैं। किसी मजबूरी से प्यास लगी थी उसका और कहीं पेड़ का छांव था, पेड़ के छांव में अचानक चला गया और वहाँ उसको वहाँ के पाकिस्तानी जनरल या पाकिस्तानी फोर्स के लोग कब्जा में ले रहे हैं और 2 दिन हो गए, अब तक कुछ फैसला नहीं आया। देखिए, हमारे एक बार और कुछ पकड़े गए थे, तो हमारे मोदी जी के कार्यकाल में भी हाल की ही घटना है कि बांध करके सिक्कड़ में भेजे गए थे। तो हमारे जवान को जिस तरह से ये किया जा रहा है, इसके पूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार है, टोटल केंद्र सरकार है। और कहीं न कहीं से इसको अगर जो दिल से जो सोचेगा, जो बुद्धिजीवी होगा, मेरे बात को अवश्य गौर करेगा। मैं बहुत छोटी से नौकरी किया हूँ, छोटे से किसान का पुत्र हूँ, छोटा सा किसान हूँ, लेकिन देश के लिए कुछ न कुछ मेरे अंदर जहन में था। आज भी आप लोग आते हैं तो मैं जो सत्यता है उस आवाज को आप लोगों के माध्यम से हर जन को भेजने में प्रयासरत रहता हूँ, ताकि देश जागरूक हो। जी। कब तक इनकी लाशें गिरती रहेगी और ये नेता राजनीति लाशों पर करते रहेंगे? मेरी सोच यह है। हाँ सर जी, आप भी बॉर्डर के नौकरी, तो मेरे जवान बॉर्डरों पे जो शहादत दे रहे हैं उनको छूट दे दी जाए। केवल मैं तो कह रहा हूं सरकार अपना हाथ हटा ले, उनको फ्री छोड़ दे। उनके ऊपर क्या इनका अधिकार है? कानून की व्यवस्था पर इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो चाहे पुलिस से लेकर के और आर्मी से, राजपूत रेजिमेंट से लेकर के, चाहे पैरामिलिट्री जो भी है, सारे लोगों को छोड़ दें। कह तो दिए कि उग्रवादी आ जाएंगे, उस दिन गुलामी कर दूंगा, मैं देश के सामने सर कटा दूंगा निश्चित रूप से। इसलिए कि मैं जानता हूं कि जिस दिन अगर छूट मिल गई इनको, उस दिन से ये अपने आप सीने में इतनी ताकत, ये नहीं इनके अधिकारी चिल्ला रहे हैं कि मुझे छूट दो, मैं निपटूंगा, 28 की जगह 2800 को मारूंगा, 46 की जगह 4600 को मारूंगा।
लेकिन बंद नहीं हो रहा है। इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और घटनाएं जब बंद होगी तब तक, जब तक ये शो हो नहीं जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी, ये सारे लोग मिल करके हमारे जवानों को पूर्ण रूप से छूट नहीं देंगे। तो मित्रों, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी थे और दरोगा जी ने अपनी पूरी राय उस मामला पर रखा जो मामला आज पूरे देश में हल्ला हो रहा है। हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के पर्यटन विभाग, पर्यटन मामला में जो लोग गए थे आज शहीद हो गए आतंकवादियों के गोली द्वारा। और सरकार और नेताओं को मैं कहूंगा, नेता लाश पर कब तक राजनीति करते रहेंगे, कब तक लाश पर अपने वोट गठियाएंगे, कब तक लाश पर अपना काम चलाएंगे। और सैनिक, घुसपैठ आया कहां से, आतंकवादी घुसे कहां से? 4-4, 5-5 आतंकवादी आते हैं। आज जब 28 लोग जान गंवा दिए, 28 महिलाएं विधवा हो गई, तो सरकार वहां जा करके हेलीकॉप्टर लगा करके, बड़े बड़े यंत्र लगा करके जंगलों में अपना हल्ला कर रहे हैं लोग। इससे पहले किसी को नहीं सुनगुन था। हमारे देश के गृह मंत्री महोदय बिहार में जाकर उस समय भाषण दे रहे थे और देश के प्रधानमंत्री महोदय विदेश गए थे, और उसी समय घटना घटी। विपक्ष के लोग बता रहे हैं, साध रहे हैं, निशाना हमेशा निशाना लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जी से लेकर के चारों तरफ के लोग, विपक्ष के लोग राजनीति की रोटी बेल रहे हैं। कब तक लाश पर रोटी बेली जाएगी? उस परिवार का क्या होगा? मैं अपने चैनल के तरफ से, गाजीपुर की जनता के, अपने दर्शकों के तरफ से उस सब शहीद हुए लोगों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, दरोगा जी की तरफ से भी अर्पित करूंगा। और उस परिवार को दरोगा जी ने कहा है कि एक नौकरी मिलनी चाहिए। तब तक आप चैनल पर बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें, फिर कभी मिलाने का प्रयास करूंगा।